तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली के कनॉट प्लेस के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते हैं कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली नई दिल्ली की सबसे बात करें, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की सबसे बात करें तो इसी कनॉट प्लेस के अंदर 1966 में ही सुपर बाजार के नाम से एक बिल्डिंग खड़ी की गई थी अराउंड 6 मंजिलों के हाइट के साथ, जो बेसिकली पोस्ट इंडिया पाक वॉर इन्फ्लेशन से रहित सामग्री लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब नई दिल्ली की जो म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने एक न्यू रीडेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो बनाई है, बेसिकली इन प्रोसेस है, और इसके अंतर्गत इस बिल्डिंग को मेकओवर देने की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज होगी, क्योंकि दिल्ली में करेंटली रीडेवलपमेंट का इशू बहुत बड़ा है। इनफैक्ट कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने का इशू बहुत बड़ा है, सप्लाई है ही नहीं। तो अगर ये चीज की शुरुआत होती है कनॉट प्लेस जैसे जगह से, तो यहाँ पर तेजी से जो नई दिल्ली का एरिया है जो एटलीस्ट एनडीएमसी के अंतर्गत आता है उसका मेजर लेवल पे रीस्ट्रक्चरिंग हमें देखने मिलेगा, जैसे अभी करेंटली मुंबई के कई सबर्ब्स में देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके की बिल्डिंग बनेगी, फाइनली कब बनेगी, कैसे रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, ये सब जो है धीरे धीरे पता चलेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से, जो सेटअप कर रहे एक 120 मेगावाट पी सोलर पार्क इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पर अराउंड 420 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। 360 एकड़ जमीन इसके लिए खरीदी जाएगी, और ये लोगों ने कहा है कि अक्यूरल्स और डेट के जरिए इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा, जिसको 2027 में कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। करेंटली 120 मेगावाट पे काम शुरू होगा, बाद में धीरे धीरे चीजें बढ़ाई जाएगी। साथ साथ जो मॉड्यूल्स है, लैंड रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये तेजी से करना शुरू करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों जारी है महाराष्ट्र कैबिनेट से, जिन्होंने 2 मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं एम्ड एट बूस्टिंग रूरल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये जो पॉलिसी है इनमें से एक अप्रूवल है ₹4775 करोड़ का, जो कि बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। और साथ साथ जो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्किल्ड यूथ को आगे जाके बेहतर बनाने के लिए है, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह जो है वो बनाए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये राजस्थान कैबिनेट से, जिन्होंने अप्रूव किए हैं 2 नए लैंडमार्क पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। पहला है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, जहाँ पर ऑब्वियसली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। और दूसरा है राजस्थान की पहली राजस्थान स्टेट सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। तो ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को इन 2 फील्ड्स में, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर वगैरह। और जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत वैल्यू चेन को डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ मदद करना, ये सब चीजें लिखी गई है। इन्वेस्टमेंट्स को 50 करोड़ रुपए से लेकर 300 करोड़ के बीच के स्लैब्स में बांटा गया है। फिर 300 से लेकर 1000 करोड़ का एक स्लैब है, और उसके बाद में 1000 करोड़ के ऊपर जो कैटेगरी है वो अल्ट्रा मेगा के नाम से बोली गई है। ये इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर मेजर इंसेंटिव की बात करें तो अप टू 75% ऑफ स्टेट टैक्सेस यहाँ पर रीइंबर्स कर दिए जाएंगे 7 सालों तक, और टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव जो है 10 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। देखते हैं कौन सी कंपनी इससे अट्रैक्ट होती है। अगली खबर दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, जिन्होंने अनाउंस किए हैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन यूनियन टेरिटरीज। तो 10,000 किलोमीटर के ये टोटल रोड प्रोजेक्ट है अक्रॉस 6 स्टेट्स, जहां पर ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन जगहों पे मौजूद भी कुछ आइसोलेटेड एरियाज के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये रोड्स बनाए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 है उसके अंतर्गत 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब आप लोग जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हो या विलेजेस में भी रहते हो, उनके लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन कई रीजन्स है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न भारत के अंदर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में, जहाँ पर जो छोटे छोटे आदिवासी पहाड़े होते हैं, जो छोटे सेटलमेंट्स होते हैं, वहां पर अब तक पक्की सड़क है नहीं। इनफैक्ट कई जगहों पे तो मोटरसाइकिल्स भी नहीं जा सकती, तो उनको यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की गई है। अगली खबर दोस्तों ये नागपुर से, जहाँ पर कंपनीज लाइन लगा रही है टू एक्वायर लैंड इन द इंटीरियर्स ऑफ गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये स्टील इंडस्ट्री हब बन रहा है। तो दोस्तों आप जानते हो बड़े इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे स्टील में हुए थे, गडचिरोली को स्टील कैपिटल बनाने के लिए बात हुई थी। और अभी जो यहाँ पे अलाइड इंडस्ट्रीज है सप्लाई चेन के अंदर, जो स्टील के बाद में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो स्टील के अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, उनके लिए भी एमआईडीसीज के पास में भी लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, और लैंड जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली ऑरिक सिटी जो है उसके अंदर भी सारा लैंड जो फेज 1 के अंतर्गत था वो एलोकेट हो गया था। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो रांची से, जहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अपग्रेड किया गया है। 237 नए एम्बुलेंसेस को खरीद के 2 महीनों के अंदर, और जो पुरानी एम्बुलेंस है उनमें से ज्यादातर को यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। ये जो नई एम्बुलेंसेज है इनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स है, जहाँ पे मॉनिटरिंग की जा सकती है, कोऑर्डिनेशन की जा सकती है, रिस्पॉन्स टाइम्स को बेहतर जा सकता है। करेंटली पूरे रांची में जो 108 की इमरजेंसी सर्विस है उसमें 500 एम्बुलेंसेस को डिप्लॉय किया गया है, और अभी ये जो एडिशनल एम्बुलेंसेज है उनको कई रिमोट एरियाज, अनकनेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें, सेंट जिम में पूछते हैं,
Hi Vausar, I had a question. Would it be great if government starts using progressive property tax system from residential properties where additional taxes are levied on individual owning multiple properties? This will reduce the demand for owning flats for investment purposes and bring down prices as demand will drop. And due to this, middle class can also be able to afford houses. देखो आपको मैं ना इसके 2-3 पहलू बताता हूँ. एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे ऑफिस वाले जो अपार्टमेंट है वहाँ पर मल्टीपल फ्लोर्स पे मल्टीपल फ्लैट जो है वो सिंगल ओनर्स ओन करते हैं और रहते नहीं है वहाँ पे. और अगर आप उनके एम्प्लॉयमेंट वगैरह को देखो तो उनमें से रेयरली कोई जो है वो बिजनेस ओनर है. ज्यादातर जो है किसी रेयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक सर्वे डिपार्टमेंट में, कई कोपरे में, कई छोटा सा जो अप्रूवल देने वाले डिपार्टमेंट है वहाँ पे काम करते हैं. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा जो रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के जरिए इन्वेस्टेड है. आप किसी भी डेवलपर से जाके अगर बात करो तो वो समझ में आएगा. अच्छी खासी इन्वेंट्री जो है इन्हीं तरीके के फ्लैट सेल्स के जरिए बेची जाती है. तो यहाँ पर एडिशनल टैक्सेस जो है उस क्लास को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज, उनके फैमिली के अक्रॉस, या फिर ज्यादा बड़ा करप्शन हो तो अलग अलग जो शेल कंपनीज वगैरह उसके अक्रॉस भी ये चीजें होती है. तो वो खुद से तो पैर पे कुड़ाड़ी मारेंगे नहीं. दूसरा, कई सारे म्युनिसिपैलिटीज है. अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लोग बजट की बात करते हैं. कभी अगर आपने देखा हो कि बजट का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है तो वो न्यू रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर जो प्रीमियम्स गवर्नमेंट देती है. इनफैक्ट निरंजन हीरानंदन ने खुद मुझे बोला है कि ही इज पेइंग मोर देन 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एज प्रीमियम्स जो गवर्नमेंट बेसिकली लेती है डेवलपमेंट के लिए. तो अगर जो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस है वो भी कम होते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का जो सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट अच्छा है वहाँ पे वो मेजरली ड्राई आउट हो जाता है. तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट खुद पे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी. इस तरीके का कोई टैक्स लेवी करके उनको रेवेन्यू जितना बढ़ना चाहिए न्यू डेवलपमेंट से वो इन टैक्सेस से नहीं आ सकता. साथ साथ रिकवरी भी हमारे देश के अंदर बहुत घटिया है और उसके रूल्स भी जो है बहुत अजीब है. गवर्नमेंट को जो है कोई प्रॉपर्टी अगर टैक्स देती नहीं है तो 10-10 साल लग सकते हैं कोई एक्शन लेने को. तो इसलिए ऐसी चीज हमारे देश के अंदर इम्प्लाई होना बहुत बहुत मुश्किल है. तो ये बेसिकली आपके सवाल का जवाब. बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे मर्ज पेज को चेकआउट करके. मिलेंगे अगले वीडियो में. इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे. ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन. हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है. हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है. इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव. 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो. जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो. तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ.